गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वैद्युत क्षेत्र। इसकी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए, पहले तो ये माइंड में सेट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का होगा। जब तक आवेश आपके पास नहीं होगा तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसका होना है? किसी आवेश का होना। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे खींचा है कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर दूरी पर हमने एक परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज रख दिया है क्यू नोट। क्यू नोट एक बहुत छोटा सा आवेश है जो केवल ये टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ इस बिंदु पर जहाँ ये क्यू रखा है, माना ये पी बिंदु है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे ये प्लस क्यू है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं मैंने डॉटेड लाइन खींची हुई है। ठीक है, इस सर्कल के, जो डॉटेड लाइन का मैंने सर्कल बनाया है, अगर इस सर्कल के बाहर मैं यहाँ इधर ऊपर, इधर लेफ्ट साइड में और बिलो या अप कहीं भी इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रखता हूँ तो ये किसी भी प्रकार के फोर्स का अनुभव नहीं करता। किसी भी प्रकार के फोर्स को ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बाउंड्री के किसी बिंदु पर या इस बाउंड्री के जो डॉटेड लाइन की, ब्लू डॉटेड लाइन की बाउंड्री मैंने बनाई है, इसके अंदर कहीं पर भी या इस बाउंड्री पर ही मैं इस क्यू नोट को लाता हूँ तो ये एक फोर्स को फील करने लगता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है, एक बल का अनुभव करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो बल इसके ऊपर कौन लगा रहा है? ये जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ये लगा रहा है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश कहाँ तक फोर्स लगा सकता है? आर डिस्टेंस तक। ठीक है, उसके आगे नहीं लगाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के बाहर की तरफ आर डिस्टेंस तक चारों तरफ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये प्लस क्यू का प्रभाव है और उसके बाहर प्लस क्यू का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसी वजह से जैसे ये प्लस क्यू नोट जो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, ये जब इसके क्षेत्र में आता है प्लस क्यू के तो एक बल का अनुभव करता है। तो ये जो प्लस क्यू का जो क्षेत्र है वो इस डॉटेड लाइन के, डॉटेड सर्कल के, जिसकी रेडियस आर है, इसके अंदर है। ठीक है, बाउंड्री तक। तो ये जो क्षेत्र है किसका क्षेत्र है? ये प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र है और इसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? वैद्युत क्षेत्र। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वैद्युत क्षेत्र की इस मॉडल की हेल्प से वैद्युत क्षेत्र को समझाने की कोशिश की है और उसकी डेफिनेशन भी नीचे लिखी है। ए फील्ड अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाई ई वेक्टर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके सिंबल के ऊपर हमने वेक्टर लगा के यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ वैद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डेफिनेशन थी? इट वाज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है और सही सही तरीके से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ये एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, यूनिटी। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये जो दो फोर्सेज रखे हैं, ये दो आवेश जो रखे हैं प्लस क्यू और क्यू नोट, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनके बीच में एक फोर्स लगेगा एफ। वो कितना होगा? वो होगा के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू नोट और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके।
अब चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई, वो होता है फोर्स और डिवाइड बाई क्यू नोट। क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई क्यू नोट। ने फोर्स कौन सा फोर्स, ये जो प्लस क्यू आवेश क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज एफ। और क्यू नोट ये है ही टेस्ट चार्ज। तो एफ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, कूलाम के नियम से जो निकली है, के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्यू नोट ये है ही, ये क्यू नोट आ जाएगा। ओके, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई विल कम्स आउट इक्वल टू कैपिटल के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और कैपिटल के की क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आ गया क्यू आवेश और आर स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला एक आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला आ गया है। और ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक आवेश है प्लस क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो कितना आएगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना जो है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस अवे मीन्स पॉइंट पी पर होगा। ठीक है, तो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which I try to explain you, and then I wrote the definition of that। फिर आपको मैंने यहाँ बता भी दिया है कि प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस फॉर्मूले से गिवन होगा, इक्वल टू के क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू की होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम जो है इसकी यूनिट आ जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। तो अब ये मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो ये भी जो है, जैसे फोर्स एक सदिश राशि थी और फोर्स ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो है फोर्स भी फॉलो करता था, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये भी फॉलो करेगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जैसे मैंने एक नीचे एक मॉडल दिखाया है कि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया है और यहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये 6 चार्जेज मैंने रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, और इनकी डिस्टेंस है, यहाँ से Q1 की डिस्टेंस है R1, Q2 की R2, Q3 की R3, Q4 की R4, Q5 की R5, Q6 की R6। तो इन सब की वजह से, जैसे Q1 की वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र होगा, फॉर एग्जांपल मान लिया वो विद्युत क्षेत्र E1 है, E1 वेक्टर। Q2 की वजह से भी होगा, माना वो E2 वेक्टर है। Q3 की वजह से भी होगा, माना वो E3 वेक्टर है। Q4 की वजह से भी होगा, माना वो E4 वेक्टर है। Q5 की वजह से भी होगा, माना वो E5 वेक्टर है। Q6 की वजह से भी होगा, माना वो E6 वेक्टर है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, वो इन सब का वेक्टर सम होगा, मीन्स वेक्टर सम होगा। दिशा का भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सबके पहले जो आवेश है उसकी वजह से, पहला जो चार्ज है उसकी वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, वो E1 है, उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो सेकंड चार्ज है उसकी वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से सभी को कैलकुलेट करेंगे और उनकी डायरेक्शन के साथ, इसको बोलते हैं वेक्टोरिकली, हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
उनका सदिश योग कर लेंगे, सदिश योग। वहाँ भी हमने एफ किया था, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ऐसे किया था। तो यही है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट आल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एज फोर्स वार। तो चलिए, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर लिया है जिसकी साइड ए है और इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर +Q चार्ज मैंने रख दिया है एट ईच कॉर्नर। और आपको पता ही है, बिल्कुल सेंटर पे इन द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर आई हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ सेंटर पे जो पॉइंट ओ लिया है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए, सेंटर ओ पर ये जो ए पॉइंट पर जो आवेश रखा है +Q, इसकी वजह से सेंटर ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका FAO, ए पर ओ ए कर दो, ओ पर ए की वजह से, ए पे जो रखा आवेश है उसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये KQ अपॉन जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस होती है A/√2, A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, AO इसकी डायरेक्शन होगी, AO इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर सिमिलरली जो C पॉइंट पे चार्ज रखा है उसकी वजह से O पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इसको हम बोल देंगे OC, O पर C की वजह से वो भी इतना ही होगा, सेम 2KQ अपॉन A स्क्वायर, और बट डायरेक्शन विल बी CO कैप। ये डायरेक्शन होगी उसकी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। और जो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ +Q विच इज एट पॉइंट D, वो भी सेम होगा, उसको हम लिखेंगे E वेक्टर कितना OD, O पर D की वजह, D पर जो आवेश रखा उसकी वजह से ये भी इतना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज 2KQ अपॉन A स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो DO होगी, DO कैप। फिर जो O पर एक ही पॉइंट बचा है, पॉइंट D, वो पॉइंट D पर जो आवेश रखा है, चार्ज रखा है +Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम EABCD, ये पॉइंट B है तो इसे हम लिखेंगे OB। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2KQ अपॉन A स्क्वायर, और इसकी BO विल बी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट O, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, दैट विल बी द सम ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऐड कर दो इन्हें, EOA वेक्टर प्लस EOB वेक्टर प्लस EOC वेक्टर प्लस EOD वेक्टर, ये हो गया, ओके। अब आप इसको ऐसे लिखिए, E वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिए OA की, मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो जाएगा, 2KQ अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये हो गया CO कैप प्लस DO कैप प्लस के BO कैप प्लस के AO कैप, ओके। तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर यह है ही, देखिएगा CO कैप इज, मैं CO कैप को ऐसे लिख सकता हूँ -AO कैप, -AO कैप, डायग्राम में देख सकते हैं आप,
देखिएगा ये सी ओ कैप है, वो इधर को जा रहा है और ए ओ कैप इधर आ रहा है। तो अगर मैं सी ओ कैप को ए ओ कैप लिखना चाहूँ तो माइनस ए ओ कैप लिखना पड़ेगा। तो सी ओ को कैप को मैंने लिख दिया माइनस ए ओ कैप प्लस डी ओ कैप जो है डी ओ कैप, इसको मैं माइनस बी ओ कैप लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? माइनस बी ओ कैप। और ये दो बचे ही हैं, एजिटिव लिख लीजिए ना, बी ओ कैप प्लस ए ओ कैप। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 2KQ अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, कितना हो गया ये? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट O दैट विल कम्स आउट इक्वल टू 0। ओके, जबकि आप देख रहे हैं देयर आर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी होती, इफ़ इट वुड बी एन स्केलर क्वांटिटी, तो ओ पॉइंट पर ये जो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आए थे, ये ई ओ ए 2KQ अपॉन ए स्क्वायर और 2KQ अपॉन ये जो 4 थे, इन किसी एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है 8KQ अपॉन ए स्क्वायर। दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इफ इट वुड बी एन स्केलर क्वांटिटी, बट it is not an scalar quantity, so we have to add factorically। तो इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिएगा फैक्टोरिकली हमने ऐड किया है, तो फैक्टोरिकली ऐड किया है तो क्या आ गया आंसर? 0। थैंक यू वेरी मच।